आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। मंडे नाइट यानी 6 जून को एप्पल का WWDC हुआ, यानी एप्पल्स वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस, जहां हर डिवाइस के लिए एप्पल ने नए ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किए। iOS 16 फॉर आईफोन्स, iPad OS 16 फॉर iPads, Watch OS 9 फॉर एप्पल वॉचेस एंड Mac OS Ventura फॉर मैकबुक्स। इसके अलावा एक सरप्राइज भी था। सो यूजुअली डेवलपर कॉन्फ्रेंस में एप्पल सिर्फ नए सॉफ्टवेयर लॉन्च करता है, लेकिन इस बार 2 नए लैपटॉप्स भी लॉन्च किए, मैकबुक एयर 2022 और मैकबुक प्रो। सो इन दोनों में एप्पल का नया चिप है M2। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि इन सारे नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्या नए अपडेट्स आए हैं, किन फोन्स में आपको ये अपडेट्स मिलेंगे और नए मैकबुक्स के बारे में। आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट टेक पॉडकास्ट सबका मालिक टेक, जहां मैं हूं आपकी होस्ट सिमरन विद मानस तिवारी एंड मुंजिर अहमद। सो मानस, बिफोर एनीथिंग एल्स, कैसा लगा आपको कल का कॉन्फ्रेंस? शुरू के 10-15 मिनट तो बहुत बढ़िया लगा था, मज़ा आ रहा था, इंटरेस्टिंग सा लग रहा था। कुछ नई चीज़ें जो आ रही थी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। बट उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ा तो वही यूजुअल एप्पल स्टफ हो गया ना, थोड़ा सा बोरिंग हो गया। जो वो इन्होंने क्या एक फिक्स पैटर्न बना लिया, ये हर साल आते हैं और मोर और लेस वही सारी बातें करके नए नए नंबर्स और फिगर्स लगा के चले जाते हैं कि भाई हर साल जो इनका डिवाइस आता है वो पिछले साल से कुछ परसेंट तेज़ हो जाता है कि भाई अब ये 10% फास्टर, 15% मोर परफॉर्मेंस। कहाँ से आ रहे हैं नंबर कुछ नहीं बताते, बस रैंडमली फेंक देते हैं। और दूसरी चीज़ जो अपडेट्स होती है इनकी, कोई भी अगर ये नया फीचर लेकर आ रहे हैं तो वो उनकी हो जाती है बिगेस्ट अपडेट एवर। तो वो कल बहुत सारी ऐसी बिगेस्ट अपडेट्स अनाउंस हुई और बहुत सारी जो है इन्होंने परफॉर्मेंस वाइज बोल दिया कि ये इससे फास्ट हो जाएगा, वो उससे फास्ट हो जाएगा। बट ओवरऑल ठीक है। जो नींद ख़राब करते हैं ना हम लोग रात को बैठ के, उसका कोई ऐसा फ़ायदा डायरेक्ट मिलता नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल लेवल पे कुछ बहुत ज़्यादा बदलता नहीं है इसके अंदर। मोस्टली ऐसे भी ये होता डेवलपर्स के लिए ही है, ये पर्टिकुलर इवेंट यूज़र्स के लिए इतना होता भी नहीं। कुछ चीज़ें यूज़र्स के लिए ऑफ कोर्स अनाउंस करता है। प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत बढ़िया रहती है हमेशा। जो लॉन्च इवेंट है उसकी एकदम मस्त तरह से शूट वूट करेंगे उसको, म्यूज़िक व्यूज़िक लगाएंगे। कल तो जो इनके वो स्पोक्स पर्सन है क्रेग, उनको एकदम ऐसा सुपर हीरो बना दिया, स्लो मोशन में वो चल रहे थे बढ़िया, बालों वालों को ऐसे लहराते हुए, कहीं बास्केटबॉल फेंक रहे हैं। और उसके बाद ये भी बातें चल रही हैं भाई सोशल मीडिया पे कि हो सकता है ये आगे जाके टिम कुक को एप्पल के अंदर रिप्लेस करें, इनके नेक्स्ट CEO भी हो सकते हैं, कि उस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। तो मुझे तुम्हारा वर्ड रहा मतलब नींद वींद खराब करना या? हाँ, अब एक्सपेक्टेशन ही इतनी थी, मतलब ऐसा नहीं था तुमने कि तो एप्पल से expectation- छोड़ दिया है हर बार एप्पल इवेंट के बाद पॉडकास्ट करते हाँ यही एक्सपेक्टेशन थी यार Expectation मेरी। भी थी, तो इसी मैंने वजह से- सोचा ही नहीं था इससे ज़्यादा कुछ मिलेगा। एग्जैक्टली तो इसी वजह से ऐसा कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं मिली। अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती तो ऑफ कोर्स दिक्कत तो होती, बट ऐसे नहीं हुई। ठीक है, इवेंट की प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी थी और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बहुत सारे टेक इवेंट हम कवर करते हैं, बहुत सारे टेक इवेंट्स देखते हैं। तो सारे टेक इवेंट्स में अभी तक कम से कम एप्पल के जो इवेंट्स होते हैं, चाहे आईफोन का लॉन्च इवेंट हो, चाहे WWDC हो, चाहे फिर कोई और हो, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में करते हैं। इनके लिए इनके पास रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो दूसरी कंपनियों के पास नहीं होते। इनका एक बड़ा सा एप्पल पार्क है, ऑफिस है, और जिसमें स्पेस, जैसे कि हमने देखा इवेंट में, बिल्कुल खाली स्पेस में क्रेग खड़े हुए थे सुपर हीरो की तरह, और फिर पूरा ओपन होता है। एक बार पानी के अंदर, लास्ट टाइम जब M1 लॉन्च हो रहा था तो वहाँ एक लेक जैसा कुछ था, उसके अंदर से अंदर जा कर के दिखाया, मतलब ग्राफिक्स से ही। इस बार भी इसी तरीके से हुआ, बिल्कुल नीचे जाते गए और फिर नीचे चले गए बहुत सारे। उसके बाद जैसे कि बास्केटबॉल यहाँ से फेंका, फिर वो जादू वाला Exactly. ऋतिक रोशन वाला फिर वो पता नहीं कहाँ चला गया, चले फिर जा उसके रहा है। बाद वहां से किया, और कॉस्ट्यूम भी चेंज होते गए। Costume भी ये भी है, मतलब एक इवेंट में, टेक के लॉन्च इवेंट में, उनके कपड़े भी बदलते वो गए। इधर reels- से कोई और बोल रहा है, फिर दूसरा जब कट आया तो फिर वो दूसरे ही कपड़े में बोलना रील्स की शुरू कर तरह दिया। एकदम ऐसा ट्रांजिशंस जो होते हैं हाँ, रील्स और तो टिकटॉक में। अच्छी बात ये थी कि क्वालिटी तो है ही और क्रिएटिविटी भी है, और जो समझाना होता है उन्हें, वो भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि उतना अच्छा कुछ था ही नहीं, तो उतना ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं हुआ, बट जो भी चीज़ें थी उन्होंने अच्छे से समझाया।
और अभी भी चल रहा है, 2-3 दिन और चलेगा। बेसिकली ये डेवलपर कॉन्फ्रेंस है। इसमें किया क्या जाता है कि ज़्यादातर डेवलपर सेंट्रिक चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे लिए, जैसे आम जनता के लिए तो मिल गया iOS 16 मिल गया, iPad OS मिल गया, मैकबुक के लिए OS मिल गया, लेकिन जो डेवलपर कम्युनिटी होती है उन्हें भी रिसोर्सेज दिए जाते हैं, टूल्स दिए जाते हैं, उन्हें सब्सक्रिप्शंस और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं ताकि वो जो ऐप्स हैं, ऐप स्टोर पे जो ऐप्स हैं उनमें उन्हें बेहतर करें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऐप्स आएँ, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम इसी से चल रहा है। अब अगर ऐप स्टोर ही ना हो तो iOS का मतलब क्या रह जाता है? ऐप्स ही तो हैं। तो उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। हालांकि इस बार हार्डवेयर अनाउंसमेंट भी हुआ जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, मैकबुक भी लॉन्च किए गए। तो ओवरऑल बिल्कुल बैलेंस था, एवरेज सा था इन टर्म्स ऑफ न्यू ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर्स एंड ऑल। बल्कि 2-3 चीज़ें ऐसी रही हैं इस बार जो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। 2-3 चीज़ें ही हैं जिसके बारे में अभी धीरे धीरे बात होती अच्छा, बात इस बार हो उन्होंने जाएगी। बाहर बाहर भी करा ना। इस बार उन्होंने क्या करा, वो लोग बुला लिए थोड़ा 2-3 साल के बाद जाके। हाँ, तो वो इनका कुछ लोग यूजुअली भी हैं। इंडोर इवेंट होता है, तो इन्होंने इस बार अच्छा, वहाँ इवेंट लाइव हुआ नहीं, बस लोगों को बुला के लाइव स्ट्रीम हाँ, दिखाया। एग्जैक्टली वो वही इवेंट तो ऐसे ही हुआ एज यूजुअल जो लास्ट टाइम हुआ तो था। लाइव स्ट्रीम के लिए स्क्रीन लगा के और आउटडोर में उनको वही दिखा दिया बस। गया बस। ये अच्छा हुआ एग्जैक्टली। कि यूजुअली एप्पल जो स्टीव जॉब सेंटर होता है उसके अंदर होता है ना, तो वो थोड़ा सा बाहर है एप्पल पार्क में, तो आप वहीं तक जा पाते हो। इस बार आप क्योंकि अंदर इन्होंने रखा था, तो आप पूरा एप्पल पार्क के अंदर जाके लोगों ने इवेंट देखा। बढ़िया एकदम। जो iOS 16 से शुरुआत करते हैं, जहाँ मुझे लॉक स्क्रीन और नोटिफिकेशन का जो रिवैम्प्ड स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा लगा। आपको क्या अच्छा लगा वहाँ? मुझे नहीं, वो एक तो है कि iOS 16 के साथ जैसे अभी लॉक स्क्रीन तो अब देखने में बिल्कुल लुक अलग ही लगेगा। अब जैसे आईफोन की होम स्क्रीन काफ़ी समय से इस तरह की है, अब अगर आप देखोगे तो थोड़ा बोल्ड आपको क्लॉक दिखेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको उसमें कस्टमाइजेशन के ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे। 3-4 चीज़ें आप और ऐड कर सकते हैं, शॉर्टकट सॉर्ट ऑफ। फोकस मोड को भी इंटीग्रेट करने का ऑप्शन दे दिया गया आपको लॉक स्क्रीन पे। काफ़ी सारे फिल्टर्स भी दिए हैं फिल्टर्स दिए हैं, एग्जैक्टली। वाइब्रेंट बनाने अगर के लिए फोटो अपने। आपने लगाया और इजी है, वो हाँ, स्वाइप करते स्वाइप जाओ करना है बस। एंड देन वो चेंज हो जाएगा। तो हैं, अच्छे हैं, बट नए नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि नए नहीं है। नए इसलिए नहीं है, एंड्रॉयड में आपको पहले से ही इस तरह के फीचर्स मिलते हैं। आप विजेट्स ऐड कर सकते हो, शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हो। इनफैक्ट पूरा आइडिया ही एंड्रॉयड का पहले ये था मेरे लिए कि एंड्रॉयड में मतलब सब कुछ इतना अजीब सा लगता है होम स्क्रीन पे, और iOS का था कि क्लीन है, कुछ नहीं, क्लॉक है, नोटिफिकेशन है, दैट्स ऑल। लेकिन इस बार पता नहीं क्या मन में आया, बोला कि चलो ये भी रख दो, ये भी रख दो, ये भी रख दो। एक बार ऐसे ही लेकर के आए थे वो कंट्रोल सेंटर बिल्कुल एंड्रॉयड की तरह लेकर के आ गए। पहले ऐसा नहीं था उनका कुछ। तो खैर, जो भी, अब इसमें दो राय तो है ही कि एंड्रॉयड की तरह हो रहा है, फिर जो भी हो रहा है कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, बट मुझे तो उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया honestly। मानस, आपको iOS 16 का बेस्ट फीचर कौन सा लगा, या ओवरऑल आपको कैसा लगा iOS 16? यार 16 जैसा मंजूर ने बोला ना कि फंड मतलब बेस लेवल पे तो कुछ ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है। अगर आप लुक एंड फील की बात करोगे तो मोर और लेस सेम है। मतलब अगर अभी मैं देख भी रहा था, हमारे यहाँ किसी ने वो डेवलपर बीटा प्रोग्राम आ गया है तो डाउनलोड कर लिया था, तो मैं देख भी रहा था। तो अगर आप एक बार लॉक स्क्रीन से आगे बढ़ जाओगे ना, तो आपको कुछ नया नहीं दिखेगा। तो लगेगा सारे कि वही same है है। आपका। सारे आइकन Exactly, सेम सब है, कुछ, सब सब कुछ। एनिमेशंस, ट्रांजिशंस, एवरीथिंग इज सेम। जस्ट दैट वो जो लॉक स्क्रीन है वो नो डाउट अच्छी लग रही है पहले से। स्पेशली मेरे को वो विजेट्स काफ़ी सही लगे जो आप ऐड कर सकते हो ऊपर। एंड ऑल्सो दिस वॉलपेपर का जो वो एक इफेक्ट है ना, जहाँ पे आपकी क्लॉक वॉलपेपर के पीछे चली जाती है, तो थोड़ा सा 3D वाला एक फील आ जाता है वॉलपेपर के अंदर। एंड नोटिफिकेशंस जो नीचे से आ रहे हैं ना, अच्छा मैं जब डेवलपर बीटा प्रोग्राम भी यूज़ करा था, तो यार मुंजर ने भी करे होंगे कई बार बीटा प्रोग्राम, उसमें ना बहुत सारे बग्स होते हैं, इश्यूज होते हैं। बट यहाँ पे इस केस में देखा यार बहुत फ्लूइड लग रहा था। मतलब डिस्पाइट दैट इट वाज अ बीटा प्रोग्राम, जो नोटिफिकेशन इस तरह से नीचे से आती है ना, वो एनिमेशन जो पूरा था वो काफ़ी फ्लूइड लग रहा था। सो दिस इज गुड। बट ये बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं, मतलब ये इट्स नॉट गोना मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन एनीवन्स लाइफ। अगर वो नहीं भी होंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। एक जो फीचर जो मुझे लगा, मेरे लिए भाई मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट था, काफ़ी देर कर दी उन्होंने लाते लाते, वो है कीबोर्ड पे जो हैप्टिक फीडबैक है। बिकॉज अगर पिछले 10-15 साल से, 10-15 तो नहीं, 8-10 साल से किसी एंड्रॉयड फ़ोन को टेस्ट करने का कि उसके ऊपर वाइब्रेशन कैसा है, अगर कोई बेस्ट तरीका होता था भाई साहब, वो था कि आप कीबोर्ड उसका जो है कितना रिस्पॉन्सिव है, उस पर कैसे वाइब्रेशन आ रहे हैं। आईफोन में नहीं था वो, आपके कीबोर्ड पे किस तरह का वाइब्रेशन फीडबैक नहीं था। तो फाइनली उसको वो लेकर आए हैं। मेरे हिसाब से सैमसंग के जो वाइब्रेशन रहता है, हैप्टिक्स रहते हैं, वो बेस्ट रहते हैं। अब देखते हैं कि आईफोन का जो कीपैड पे कीबोर्ड पे रहता है वाइब्रेशन वो कैसा, बिकॉज इट रियली लाइक यू नो आपका जो एक्सपीरियंस है ना, पूरा टाइपिंग वाला एक्सपीरियंस जो होता है, उसमें वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो मेरे हिसाब से मेरे को वो एक इंटरेस्टिंग फीचर लगा। और एक चीज़ मेरे को ये भी लगी कि
सॉफ्टवेयर को लेकर के ही इवेंट था, तो इन्होंने जैसे लाइव डिक्टेशन वाला एक फीचर था ना, तो मुझे लगता है गूगल लेंस से बहुत सारी चीज़ें हाँ उठाई हैं, जैसे कि किसी भी पोस्टर पे आप कुछ लिखा हुआ है तो उसे बिल्कुल फेच कर लो और नेक्स्ट लेवल, तो वो मुझे गूगल वाला याद आ रहा था तो कि यार वो तो जो गूगल के आपने इवेंट्स इन्होंने में इन्होंने जो अपने मेल के अंदर चेंजेस करे हैं, मेल वाली ऐप के अनसेंड अंदर, वाले वो भी सारा अनसेंड वाले, जीमेल से बहुत ज़्यादा, अगर आप देखोगे हाँ तो जीमेल से इंस्पायर्ड ही है ना। और मैं बोल रहा था आज सुबह किसी को, भैया ये सबसे ज़्यादा अनोइंग ऐप जो होती है ना आईफोन्स के अंदर, वो होती है मेल वाली ऐप, ठीक है। 50,000 मेल्स एनी टाइम पड़े हुए होते पड़े हैं। रहते हैं वहाँ पे, कभी वो हटते ही नहीं है साला, वो हाँ हमेशा सारे अजीब गरीब नंबर, रैंडम नंबर्स वो उठा उठा के पाई की वैल्यू दिखाता रहता है वहाँ पे, ठीक है, कि इतने मेल्स आपके पड़े हुए हैं। तो वो इन्होंने उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की यहाँ पर कोशिश करी है। वो कितना इम्प्लीमेंट होता है वो फाइनल जो प्रोडक्ट जब हम यूज़ करेंगे iOS 16 तब पता चलेगा। ये भी अच्छा फीचर है यार, वो मैसेजेस एडिट करने वाला। हाँ और वो एडिट इतने भेज टाइम करके एडिट कर सकते हो, हाँ अनसेंड कर सकते हो, आई वो मैसेज इतने ये टाइम से हल्ला चल रहा था ट्विटर पे और हम्म, व्हाट्सएप पे, तो आया नहीं, एप्पल पहले लेकर आ गया। लेकिन अब उसमें फंडा ये है, आई मैसेज कितने लोग यूज़ करते हैं? वही वही बात मैं है। पूछना चाहती थी कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई मैसेज इतने लोग यूज ना करते ना नहीं है, बिल्कुल नहीं, व्हाट्सएप इंडिया जिस में तो तरह से यूज करते हैं। व्हाट्सएप के अलावा कुछ नहीं, टेक्स्ट मैसेज कुछ नहीं। पहले क्या होता था ना कि पहले आईफोन यूजर्स जो होते थे अपने में आपस में, आईफोन यूजर्स, आई आईफोन मैसेज टू यूज़ आईफोन, आई मैसेज हाँ बहुत यूज किया है हमने बहुत, उस समय, वो क्योंकि ऐसा बहुत सारे अच्छे फीचर्स होते थे ना ट्रांजिशंस के। अभी भी आई मैसेज में अगर देखो ना तो व्हाट्सएप से ज्यादा बेटर फीचर्स हैं कई सारे चीजें, आपका जो रिएक्शन वाला बट फीचर है वो आई मैसेज से उठाया व्हाट्सएप ने। हाँ एग्जैक्टली रिएक्ट तो लोग यूज करते थे। लेकिन जब से व्हाट्सएप आया है, मतलब अपने फुल ग्लोरी के साथ, उसके बाद फिर आईओएस के, या फिर पहले याद है यार ब्लैकबेरी ब्लैकबेरी मैसेंजर में वही कह रहा बीबीएम था, यूज किया जाता बीबीएम था, इतना हाँ यूज होता था, बीबीएम इतना यूज होता था, अब इतने सारे सारे मैसेंजर थे ऑब्सोलीट हो यार। गए। और इस बीबीएम था, चक्कर में तो गूगल ने अपना मैसेज, एक हैंगआउट था, हैंगआउट, उसने इसी हैंगआउट चक्कर था में वो बंद भी कर बंद दिया कर है, कोई दिया। यूज नहीं कर रहा है इसको। बीबीएम था, हैंगआउट्स था, आपका वो वीचैट होता था, वो तो बैन भी हो गया ना शायद इंडिया में। वीचैट लेकिन तो लेकिन 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 iOS और अभी भी आईफोन का टारगेट ऑडियंस इंडियन नहीं है, हाँ। और यूएस में व्हाट्सएप बिल्कुल कम यूज किया जाता है, ना के बराबर यूज किया जाता है। मतलब यूज करते हैं लेकिन बहुत कम लोग यूज करते हैं व्हाट्सएप। वहाँ आई मैसेजेस खूब यूज किया जाता है, या फिर यूरोपियन कंट्रीज में, ये इंडिया हो गया आपका, पाकिस्तान वगैरह हो गए, इस तरह के मुल्कों में व्हाट्सएप ज़्यादा यूज किया जाता है अभी भी। इंडिया में तो अगर इनफैक्ट अगर अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना, तो यार इतने सारे फीचर्स हैं जो उन्होंने कल अनाउंस करे हैं iOS 16 के। एप्पल वॉलेट वाला जो फीचर है, एप्पल मैप्स है, वो जो सब हमारा इंडिया में तो हमारा आए कोई नहीं मतलब रे, है। हाँ और एप्पल मैप्स में कई सारे शहरों को, वेगस को, और ऐड पता करा नहीं है क्या क्या उसमें। ऐड किया है, बिल्कुल 3D चीजें दिखेंगी, मतलब जैसे उसमें यहाँ, इंडिया का कोई शहर नहीं है ना, क्योंकि कोई प्लान है, क्योंकि उन्होंने 6 बताए हैं, 6 आगे ऐड होंगे, उसमें इंडिया का कोई शहर का नाम नहीं है। एक और चीज़ है, जो एप्पल न्यूज़ के अंदर उन्होंने एक वो माई स्पोर्ट वाला सेक्शन ऐड करा है, जिसमें आपको और फॉलो करने का भी एक ऑप्शन रखा है वो भी इंडिया में नहीं आएगा। हाँ तो लेकिन मैप्स इंडिया में वो आ भी जाता ना, तो दिक्कत था कि इंडिया में गूगल मैप्स छोड़ करके मतलब हम भी आईफोन यूजर्स हैं, लेकिन हमने आज तक न कार में नेविगेशन के लिए यूज किया, एक दो बार यूज किया भी कार में नेविगेशन के लिए एप्पल मैप्स को, तो भाई वापस साहब घर गलत पहुंच- रास्ता वापस गलत घर नहीं, सॉरी पहुंच। गलत नहीं, ट्रैफिक की जो डिटेल्स वगैरह है ना, वो रियल टाइम गूगल मैप्स की तरह नहीं कर पाता ये। हाँ और उसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि यहाँ ज्यादा लोग यूज ही नहीं करते, तो डेटा भी इनको फेच करने में दिक्कत हो रही होगी। और मुझे लगता है कि इंडियन रोड कंडीशंस और इंडियन जो ट्रैफिक सिस्टम के हिसाब से इतनी बढ़िया तरीके से मुझे नहीं लगता कि एप्पल मैप्स गूगल मैप्स के मुकाबले क्या कहते हैं उसको, कस्टमाइज्ड है इंडिया के लिए। मैं जैसे कल जब देख रहा था ये इवेंट, देख रहा था बैठ के, पहले उन्होंने सबसे पहले आके ये बताया, अपना लॉक स्क्रीन बताया, मैंने कहा यार बढ़िया है। उसके बाद मैसेज का बताया, मैं करे वाह यार एप्पल तो इस बार। फिर उन्होंने एक आध चीज़ और बताई, फिर लाइव मैप्स पे टेक्स्ट, आए, डिक्टेशन, मैप्स। डिक्टेशन भी अच्छा है, लाइव टेक्स्ट। मैप्स न्यूज़ पे आने लगे, मैं क्या यार चलो थोड़ा स्लो हो रहा है, अभी क्या चल रहा है ये। और फिर ये आए अपने प्रिवेसी, मैं कहा ये अब लग रहा है ये एप्पल वाला इवेंट, ठीक है, क्योंकि प्रिवेसी के बिना एप्पल का इवेंट पूरा नहीं हो सकता। बड़े बड़े पोस्टर पे भी, इनफैक्ट अभी कल देखा था मैंने, एक बड़ा पोस्टर पे लिखा हुआ था प्राइवेसी और नीचे दैट्स आईफोन, ऐसे सिर्फ, और कुछ नहीं। 4 बड़े बड़े पोस्टर्स लगे थे और चारों पोस्टर्स पे आईफोन 13 प्रो की फोटो थी, और सिर्फ चारों पे यही लिखा था प्राइवेसी दैट्स आईफोन, प्राइवेसी दैट्स आईफोन, और 4 लोग खड़े थे, बस इतना, सिर्फ इतना। मैंने बोला भाई साहब देख लो, ये प्राइवेसी भी इतना खेल रहा है। प्रिवेसी का भी वो एक फीचर लिया है ना, सेफ्टी चेक वाला, अगर हाँ कोई सेफ्टी चेक, रिलेशनशिप में हो, कोई हमारे अमन तो भाई को कोई परेशान कर तो- रहा हो, तो अमन भाई उसको ब्लॉक, मतलब वो एक्सेस उसका रोक सकते हैं। अपने फोन से। अगर हमारे जो सचिन है, जो हमारे इसको एडिट करते हैं पॉडकास्ट को, अगर वो हमारे अमन के साथ उनके कुछ पंगे हो जाए, तो अमन उनको ब्लॉक कर सकते हैं बेसिकली, ताकि अमन के कोई फोटोज या
कोई भी और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके। ऑल्सो आईफोन्स की बात कर रहे थे तो आई एम श्योर कि ये सवाल तो हर आईफोन यूज़र के मन में होगा कि ये iOS 16 किन फ़ोन्स में मिलेंगे, मानस किन फ़ोन्स में मिलेंगे ये? आईफोन 8 के बाद जितने भी फ़ोन्स आए हैं उन सारे आईफोन्स के अंदर ये मिल जाएंगे। मतलब आपका जो आईफोन 6 था, 7 था और आईफोन SE जो फर्स्ट जनरेशन था जो 2016 में आया था उसमें नहीं। उनमें नहीं मिलेगा। उनमें इन्होंने लास्ट ईयर तक iOS 15 का सपोर्ट दिया था, तो ये सारे फ़ोन्स iOS 15 रन कर रहे हैं। अब उससे ज़्यादा आगे आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आईफोन 8 भी लेकिन मतलब 5 साल हो चुके हैं फ़ोन को आए हुए, तो ऐसा नहीं है कि बहुत रीसेंट फ़ोन्स में ये अपडेट दे रहे हो। जितनी आपकी आईफोन 13 सीरीज़ है उसके चारों मॉडल्स में, आईफोन 12 के चारों में, आईफोन 11 के तीनों मॉडल्स में, आईफोन X जो सीरीज़ थी उसमें, प्लस जो SE के दोनों 2020 और 2022 वाला मॉडल है उन दोनों के अंदर भी आपको ये सपोर्ट मिल जाएगा। तो काफ़ी ठीक है, काफ़ी सारे मोस्टली सारे फोन्स में दे ही दिया यार अब आईफोन। सपोर्ट तो काफ़ी इनका है, वाइड है, काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस में सपोर्ट मिलते हैं। एक जगह मेरे को कंप्लेन है सपोर्ट की, उसके बारे में बात करूंगा आगे, बट वो आईफोन को लेके नहीं है, हाँ, वो आईपैड को लेकर है। iPad को लेके। सो अगर नेक्स्ट एक्चुअली iPad OS 16 पर ही हम बात करेंगे, जहाँ पर स्टेज मैनेजर फीचर मुझे बहुत सही लगा अरे बेसिकली। एक फीचर के बारे में हमें बात ही नहीं करी यार। कौन वो सी? तो क्या मस्त फीचर है वो भी इनफैक्ट iOS का ही तो फीचर है। हाँ, iOS का ही फीचर है। मतलब बताइए ना। उसमें ये है कि मोबाइल फोन को अपने लैपटॉप का वेबकैम, कैमरा अरे वो मैकबुक के बारे में अच्छा, पहुंचेंगे ना अब अभी, नहीं तो नहीं, बाद में। मैकबुक के बारे में वो नहीं है। वो बेसिकली iOS 16 का एक पार्ट है, फीचर है हाँ तो लेकिन जो काम तो Mac के काम साथ करेगा करता है। मैकबुक के साथ, लेकिन नए मैकबुक के साथ ही काम करेगा ऐसा नहीं, किसी भी मैकबुक के साथ काम करेगा। तो ये है चलो एग्जिस्टिंग तो अभी मैकबुक मुंजर के ने साथ बोल ही काम दिया तो करेगा। चलो बात कर तो लेते हैं। उसका अच्छा है कि आप हाँ, आपके मैकबुक में नया सॉफ्टवेयर उसका होना उसका चाहिए, नाम है कंटिन्यूटी कैमरा। कंटिन्यूटी कैमरा। Continuity और कैमरा। अच्छी बात यह है कि एक ही कैमरा नहीं बल्कि दो मोबाइल के कैमरे को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक कैमरे से आप अपना फोकस करके रखो और दूसरे कैमरे से आप किसी और चीज को दिखा दो। और जो डेस्क व्यू उन्होंने बोला एग्जैक्टली बेसिकली कि तो नीचे वो का। एक बड़ा अच्छा फीचर है। और उसके लिए उन्होंने एक डिवाइस भी दी है, बेल्किन का है वो, connector, हाँ। बेल्किन बस का ये मेरा basically सवाल यही है connect। कि कि जो उसका प्राइस क्या होगा? बेल्किन का जो वो डिवाइस है कहीं वो लेकिन आईफोन से ज्यादा नहीं, महंगा ना कोई निकले। दिक्कत नहीं है। वो एक बार मार्केट में आ जाए उसके बाद तो भाई उसके 500 कॉपी बन हजार रुपए में, जाएंगे। बिल्कुल ऐसा क्या है, टेक्नोलॉजी का यही तो फायदा है। 500,000 रुपए, पर वो 50,000 का बेचेगा, वो 500,000 रुपए मिल जाएंगे, ऐसी ये कोई बात नहीं। जेन्युइनली मतलब मेरे को भी ये फीचर है ना बहुत बहुत सही क्योंकि लगा, कितने बिकॉज भी कैमरे लैपटॉप के होंगे, आईफोन मतलब यार फोन की मैंने- क्वालिटी के तो होंगे नहीं। मैंने बहुत स्ट्रगल करा है। मैं तो बहुत वीडियो कॉल पे इंटरव्यूज मैंने कोविड के टाइम पर लिए हैं, अभी भी लेते हैं हम कई बार। भाई आपका जो कोई भी लैपटॉप, मैंने मैक पे भी ले रहे हैं, मैंने दूसरे विंडोज लैपटॉप पे भी करे हैं, नो वेबकैम इज गुड इनफ टू रिकॉर्ड वीडियोस, गुड वीडियोस। अगर हाँ, आपको हाँ, अच्छी बिल्कुल, वीडियो बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल, आपको एक definitely। एक्सटर्नल वेबकैम ही कनेक्ट करना पड़ता है, और वो भी डिमांडिंग होता है। मतलब एक्सटर्नल वेबकैम लगाने के बाद में भी आपको यार रिंग लाइट चाहिए या आपको दूसरे इक्विपमेंट चाहिए। और ऐसे ना बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट स्ट्रीम करते हैं यूट्यूब वगैरह पे, जो क्रिएटर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, भाई उन्होंने पूरे पूरे कैमरास पे स्पेंड कर रखा है जस्ट फॉर द स्ट्रीमिंग सेटअप। मतलब वो जो व्लॉगिंग कैमरास आते हैं ना, वीलॉगिंग कैमरा हाँ, सोनी हाँ, वगैरह के, ये 70-80 हज़ार के अलग से कैमरा लेके उसको लैपटॉप से कनेक्ट करके एक पूरा अलग सेटअप बना के रखते हैं। तो उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है इससे, बिकॉज यार आईफोन क्रिएटर्स बहुत सारे आईफोन पे एनीवे स्पेंड करते हैं वीडियोस शूट करने के लिए, तो अगर उसी से वो स्ट्रीम भी कर सकते हैं तो उनका एक बहुत दूसरा बड़ा खर्चा खर्चा जो है वो बच जाएगा और actually। थोड़ा सा सीमलेस प्रोसेस भी हो गया ना। यार आपको 4 अलग अलग डिवाइस नहीं मैनेज करने, आप एक ही डिवाइस से ये कर लो, एक डिवाइस से वो कर लो, Which is a good अमेजिंग है feature। यार। ये तो ये बड़ा सही और feature बहुत है। हैसल फ्री है। मतलब ऐसे बस टक करके लगाया और हाँ, कनेक्ट कर लो, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है और कि एक कोई नहीं steps बल्कि follow। दो का सपोर्ट दे दिया है इसमें, कि एक से अब अपना वो फेस मेरे को दिखाओ नहीं और पता दूसरे से दो आईफोन कुछ कितने और लोग दिखाओ। खरीद पाएंगे एक क्रिएटर्स के मतलब पास तो यार होते ही हैं, एक दो आईफोन होते हैं, एक स्पेयर में पड़े हुए हैं। बट हाँ, ये बड़ा अच्छा फीचर है जो कि अब दूसरे में भी आने शुरू हो जाएंगे। अच्छी बात एप्पल की यही होती है, कुछ नया पर फीचर लेकर के आता है। मेरे को ना इनमें पंगा ये लगता है, पता है इससे क्या होगा ना। अब मैंने थोड़ा सा देखा था लास्ट 1 साल में कि थोड़ा सा लोगों ने ना वेब कैम पे भी काम करना शुरू करा था। जब से जरूरत पड़ी थी ना, आप 480 से 720 से अब किसी ने फुल 1080 1080 हाँ, भी हाँ, दिया हाँ, था, Full HD किसी प्लस किसी उस ने। पर वो प्राइवेसी शटर आने लगे थे, वो सब छोटी छोटी चीजें आने लगी थी। अब भाई साहब इसके बाद ना सब बंद हो जाएगा। अब अब सीधा आपको Android लगाओ। मजाल कोई 720 के ऊपर दे देगा, आपको बोलेगा Android 720 ले, लगाओ ऊपर से फोन लगा ले अपना। फोन लगा लो, सही बात कोई है। तो nobody वो will फीचर work सारे on- लोग देना शुरू कर देंगे फोन वाला कि ले लो। Nobody will work on webcams anymore। वही वाली बात है, चार्जर हटा लिया तो चार्जर हटा रहे हैं सारे लोग। ये अभी ऐसा भी ये चलता है बहुत ये। तगड़े गेम है, हम कहाँ खेलने वाले हैं। और डिक्टेशन वाला फीचर भी बहुत अच्छा लगा मेरे को। जैसे डिक्टेशन ट्रांसलेशन का जो लाइव टेक्स्ट वाला। हाँ, लाइव टेक्स्ट फीचर, जैसे वो बोल रहे थे और जैसे आप टाइप कर रहे हो और टाइप करने के बीच में अगर आपने अगर आप बोलना बोल शुरू कर दिया तो हाँ। वो वहीं से कंटिन्यूअसली लेना शुरू हो जाएगा लिखना। फिर आपने लिखना शुरू कर दिया तो उसी में आपने लिखना शुरू कर दिया। तो वो भी एक फीचर
मेरे को अच्छा लगा। वो अगर जो आपका लाइव टेक्स्ट कॉपी करने का ऑप्शन फोटोज के अंदर आता था वो भी उन्होंने अब उसमें डाल दिया ना, वीडियो भी Videos कर में सकते डाल हैं हाँ दिया। वीडियोस में से डाल भी दिया कर कि वीडियो से डायरेक्ट फेच सकते हैं। तो करके छोटे बिल्कुल छोटे कर देंगे। फीचर्स हैं यार, ऐसा कोई फीचर नहीं है जो एकदम मतलब ओहो हो, पर ओहो ओहो वाले हैं बहुत हाँ सारे। वो तो है, मतलब ठीक है फीचर्स हैं। अब वही बात है ना कि मेरे लिए उतना डिसअपॉइंटमेंट नहीं रहा क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ही मैंने बिल्कुल रखी थी कि ओहो ओहो हाँ वाली, हाँ ओहो वो वाली। वैसा ओहो नहीं, वाली नहीं वैसा नहीं कि अरे थी। ये भी हो गया ये भी हो गया, अच्छा ऐसा भी अच्छा ऐसा भी है, ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने बट सर iPad OS 16 की बात करते हैं क्योंकि वहां पर भी एक आईपैड मानस यूज करता है यार। आईपैड आई एम नॉट मच ऑफ आईपैड। इसीलिए वही मुझे डिसअपॉइंटेड थोड़ा भी मानस है। सा सही जाओ, सैमसंग सही टैब जाओ फैन, आईपैड के बारे में। सैमसंग टैब नहीं फैन। टैब में यूज ही नहीं करता है, टैब का यार कॉन्सेप्ट मेरा भी मुझे नहीं एक्चुअली समझ। पता है, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा भी बहुत, जब से यार ऑफिस से वापस खुलने शुरू हुए ना हमारे, जब से हमने ऑफिस आना शुरू करा है, मेरा भी टैबलेट का यूज़ तो बहुत ही कम हो गया। मैंने तो कभी 2-2.5 साल तो जम के यूज़ करा है जब वर्क फ्रॉम होम था, बिकॉज वो एक एक्स्ट्रा स्क्रीन वाला जो कंफर्ट होता है ना, प्लस कि अब इधर से काम करो, जैसे वीडियो कॉल ले लिया या कुछ आपने साइड में प्ले कर दिया, वो बहुत सही था। बट जब से ऑफिस आना शुरू करा भाई बहुत ही कम हो गया है ऑनेस्टली यूज़, बिकॉज अनलेस मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मैं भी अब इतना ज़्यादा आईपैड यूज़ नहीं कर पाता। बट हाँ उसमें भी काफ़ी सारे उन्होंने चेंजेस करे हैं, वो स्टेज स्टेज मैनेजर वाला जो मैनेजर फीचर जो बेसिकली फ्लोटिंग स्क्रीन दे देता है अपने आपको आप, स्क्रीन के अगर ऊपर जो बहुत आपकी सारे। ऐप्स खुली हुई है ना उस समय हाँ। आईपैड पे, उसको अपने आप ऑर्गेनाइज कर देता है ताकि जो आपकी मेन ऐप यूज़ कर रहे हो वो सामने आ जाए और बाकी जो सारी ऐप्स हैं वो भी साइड में दिखें। तो पहले ऐसे नहीं होता था, पहले था कि आपकी मेन ऐप चल रही है, बाकी सारे जो आपकी ऐप मैनेजर होता है ना उसमें चली जाती थी, तो आप वहाँ से ला के उसको ड्रैग करके रख सकते थे फ्लोटिंग विंडो के फॉर्मेट में। बट यहाँ पर क्या है कि साइड में है तो आप वहीं से उठा के एक के ऊपर एक 2 ऐप खोल सकते हो, उनको इंटरचेंज भी कर सकते हो और बाकी सारी ऐप से वो भी साइड से ही दिख जाएंगी। तो काफ़ी ज़्यादा एक सीमलेस ये सा प्रोसेस मैक हो ओएस जाता है। में भी दिया है इन्होंने ये हाँ, फीचर, बट स्टेज मैनेजर, हाँ उसमें भी है, स्टेज मैनेजर है, मैक ओएस में भी है। बट डिसअपॉइंटमेंट ये है कि दैट इज माय बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिकॉज अभी हम बात कर रहे थे कि जो एप्पल है अपना सॉफ्टवेयर सपोर्ट ना यार बहुत पुराने पुराने डिवाइसेस तक एक्सटेंड करता है। अब इस केस में इन्होंने क्या करा है कि भाई साहब सिर्फ जो M1 M1 चिप चिप वाले वाले पैड्स हैं, iPads। आईपैड है उनमें ये सपोर्ट रहेगा, और ऐसे सिर्फ 3 आईपैड है। आईपैड आपका प्रो जो है वो दोनों अलग अलग साइज वाले, और एक और आईपैड, 3 आईपैड है जिनमें M1 चिप है। बाकी तो जो 1.5 साल पहले भी आईपैड लॉन्च हुए थे ना उनमें भी इनकी ए सीरीज वाले चिप थे, वो A13 है, इनफैक्ट आईपैड मिनी में भी वही है, A15 बायोनिक वाला बायोनिक है। वाले हैं। तो यार उन सब में आप ये फीचर नहीं दे रहे हो, तो अगर किसी ने 1.5 साल पहले भी 2020 में भी मतलब एंड में खरीदा था ना आईपैड, और ऐसा नहीं है कि भाई 1.5 साल पहले तो अनाउंस हुआ था, तो लॉन्च होते सब नहीं खरीदते, मान लो किसी ने 4 महीने बाद खरीदा था, उसको 1 साल हुआ शायद लिए हुए, तो उसको 1 साल के बाद में भी इतना नया फीचर का एक्सेस नहीं मिलेगा अनलेस इनका कोई आगे जाके प्लान हो कि भाई हम कभी इंट्रोड्यूस कर देंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट एज ऑफ नाउ तो उसको नहीं है, तो वो मैं मेरे लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है कि वो सपोर्ट होना चाहिए iOS था। 16 के मुकाबले भी काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है क्योंकि वहाँ पर उन्होंने iPhone 8 से शुरू किया और यहाँ पर मतलब 2 साल पुराने iPad, 2 साल भी नहीं आए, उससे 1.5 वन साल एंड मत लो हाफ आप यार। हाँ से उन्होंने शुरू किया है कि आपको ये फीचर्स मिलेंगे, तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हमें भी इनका ये प्लान होगा आगे, अब हो सकता है इस साल लेटर इन दिस ईयर की M2 चिप वाले नए आईपैड आ जाएं एट सम पॉइंट। बट फिर भी यार जब बेचारा 1.5 साल पहले इसने आईपैड लिया, और आईपैड सस्ते नहीं होते यार, लोग आईपैड भी आजकल बहुत महंगे हो गए हैं, 60-70 तो हज़ार से यार वो शुरू होते लोग हैं। तो मतलब ठगा हुआ फील करेंगे बिल्कुल कर रहे होंगे यार इस वक्त। क्योंकि और लैपटॉप के साथ भी ऐसा नहीं है। लैपटॉप के साथ मतलब 2018 या फिर 2017 के लैपटॉप में 2017 आप अभी वाला जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल करके नहीं, बढ़िया से चला लोगे। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ भी आप डाल सकते हो, बट वो जो फीचर है ना फीचर स्टेज हाँ में वो मतलब काम नहीं करेगा। हाँ मतलब ज्यादातर जैसे अभी भी फीचर्स है ना, मतलब मैक ओएस के जो फीचर्स हैं ज्यादातर फीचर्स वो पुराने लैपटॉप में चल जाते हैं हार्डवेयर बेस्ड, लेकिन कुछ फीचर्स जैसे हार्डवेयर बेस्ड हैं वो सब में नहीं चलेंगे। फॉर एग्जांपल iOS 16 में कारप्ले के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने बातें करी हैं कि काफ़ी फीचर्स, डैशबोर्ड ही बिल्कुल जो जो कंसोल होता है कार के अंदर जिसमें आपको फ्यूल का डिटेल मिलता है, कब तक ख़त्म हो जाएगा, एसी की डिटेल्स या फिर सारी चीज़ें, तो बिल्कुल इंटीग्रेट करके एक डैशबोर्ड ही बना दिया है इन्होंने। तो उससे क्या है कि मुझे लग रहा है कि एक फ्यूचर कार की झलक भी मिलती है कि एप्पल का प्लान जो है काफ़ी पहले से हम सुनते आ रहे हैं कि कार Apple लेकर cars के का। एप्पल कार लेकर के आ रहा है, स्मार्ट कार क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक कार लेकर के आ रहा है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा है कि अगले साल इसके बारे में कुछ और बताया जाएगा। तो जो एप्पल कार यूज़ करते हैं उनके लिए खुशखबरी है ही, करते हैं लेकिन नहीं जो वेट कर रहे हैं उसका। हाँ नहीं जो करते हैं उनके लिए भी कुछ कुछ फीचर्स हैं उसमें एप्पल अच्छा कारप्ले मुझे में। लग रहा है एप्पल हाँ की गाड़ी, असली नहीं गाड़ी एप्पल जो कारप्ले का वो जो CarPlay, सॉफ्टवेयर है, हाँ हाँ। जो कारप्ले है जैसे एंड्रॉयड ऑटो है, कारप्ले जो यूज़ करते हैं उनके लिए खुशखबरी। लेकिन कई लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि पिछली बार जैसे कारप्ले के साथ अपडेट आया था तो
आपने केबल लगाया और फिर जो कारप्ले चेंज हो गया। तो मैं तो मतलब डेली कारप्ले का यूज़ करता हूँ और कारप्ले बड़ा अच्छा है, एंड्रॉयड ऑटो से ज़्यादा बेटर है। तो कई छोटे छोटे फीचर्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोच रहा था, तो मैंने अचानक से देखा तो मुझे लगा अरे इतना सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन फिर देख करके लगा कि ये हार्डवेयर बेस्ड फीचर्स हैं। तो कार कंपनी को उसको सिंक करके बनाना होगा। तो मतलब सारी कार्स में या फिर जो एग्जिस्टिंग कार्स हैं ऑब्वियसली उसमें वो फीचर्स नहीं मिलेंगे जो हाँ कार प्ले के बारे में दिखाया गया कि आपको जानकारी हर चीज़ की मिल जाएगी, टायर प्रेशर्स एंड ऑल। तो वो उसके लिए वैसे पिछली बार आया था एप्पल कार प्ले के ही एक फीचर कार की कि फीचर आप आया फोन था। में रख के चल सकते हाँ, फोन में लेकर के चल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी पता नहीं BMW की कोई कौन सी एक सीरीज थी, एक ही गाड़ी थी एक जिसका ही गाड़ी बताया थी था उन्होंने जिसमें, कि तो उसके साथ उसकी उसका भी और प्रेजेंस उसके उतना, बाद उसके कोई बाद भी उसके उसके बारे में बाद कुछ उतना नहीं सुनने को अपडेट मिला। नहीं आया कि और कोई एग्जैक्टली गाड़ी ऐड हुई हो या हाँ, कुछ कुछ हो कोई ऐसा अपडेट नहीं आया, तो वो देख करके अच्छा लगा। लेकिन जो जैसा उम्मीद की थी कि एप्पल कारप्ले में भी जो मतलब कारप्ले वो वाला कारप्ले जो अभी एग्जिस्टिंग है हर किसी के पास है, तो उसमें भी कुछ अपडेट्स आएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं आया, सिर्फ थोड़ा बहुत ट्वीक्स बट है, कुछ कमिंग ऐसे ही है बैक बस। टू आईपैड तो ओवरऑल इनकी कोशिश मतलब हमेशा से रही है और धीरे धीरे कोशिश ये कर रहे हैं कि थोड़ा ना लैपटॉप टाइप का परफॉर्मेंस एग्जैक्टली सेम तो दे नहीं सकते बट बहुत हद तक लैपटॉप जैसा परफॉर्मेंस आईपैड पे दें ताकि लैपटॉप्स पे डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो लोगों की। इनफैक्ट मैं कल यार एक पब्लिकेशन है वर्ज, उनका मैं लाइव ब्लॉग देख रहा था इस इवेंट का, तो उस पर एक बंदे ने लिखा हुआ था कि वो बड़े फन लाइव ब्लॉग चलाते हैं, उन्होंने लिखा था कि यार हम लोग अभी एप्पल का इवेंट कवर कर रहे हैं लाइव ब्लॉग पे, मैं बैठा हूँ अपने मैक के ऊपर, मैं ये कर रहा हूँ, मेरे साइड वाला बंदा जो है वो आईपैड पे बैठ के कवर कर रहा है और मैं उसका स्क्रीन देख रहा हूँ, मैं अपना स्क्रीन देख रहा हूँ, मैं उसका देख रहा हूँ, मैं अपना देख रहा हूँ, तो सब कुछ सेम है दोनों के अंदर, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं फील हो रहा। तो मतलब उस हद तक ये क्लोज ले गए हैं लैपटॉप के इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू गेट ऑन द आईपैड। और तो मुंजर वॉच में भी काफ़ी सारे अपडेट्स आए हैं। वॉच OS 9 को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पर्सनलाइज बना दिया है, जहाँ पर हिट द ग्राउंड वर्कआउट मोड दिया है। बेसिकली रनर्स और एथलीट्स के लिए तो ऑफ कोर्स अच्छा है, लेकिन बहुत इन डेप्थ इंसाइट्स भी देता है, जैसे स्लीप मॉनिटर है। तो आपको क्या लगता है, एंग्जाइटी बढ़ेगी या फिर फिटनेस के तरफ जो बढ़ेगी डिपेंडेंसी बढ़ेगी, एंजाइटी बिल्कुल बढ़ेगी, एंजाइटी ही तो बढ़ने वाला काम हो रहा है टेक्नोलॉजी का, हो एंग्जाइटी रहा इज है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये सब देख इम्प्रूव देख के टेक। इंसान पागल हो रहा है यार, क्योंकि लिमिट नहीं है ना इसकी, देखने की और सोचने की कोई लिमिट हाँ है क्या? आप कुछ भाई भी आप सोचते रहो यार, हार्ट पल्पिटेशन बढ़ रही है, कुछ भी हो रहा है, आप देख लो, उसके बाद देखते रहो SpO2 का नीचे ऑक्सीजन लेवल मेरा कम हो गया, ये हो गया, आप देखते रहो और मतलब सोचते रहो, गूगल पे सर्च करते रहो, वो आपको सीधा कैंसर बताएगा और बोलेगा आप कितने दिन और फिर बचे हैं, डॉक्टर जाओ, डॉक्टर और फिर साहब डॉक्टर के कितने पास दिन जाओ, बचे हैं। वो अलग बेइज्जती करेगा कि गूगल पे देख के आया है तू। यार तो तो गूगल से दवाई पूछ लो जाकर। लेकिन कुछ चीजें जैसे ब्लड प्रेशर मॉनिटर की खबरें चल रही थी ना पिछले साल से कि इस बार हाँ आने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं कुछ हुआ। नहीं आया। तो ECG वाला फीचर तो पहले से ही है, SpO2 मॉनिटर आ ही चुका था। तो हार्डवेयर बेस्ड ये सब फीचर्स हैं। बाकी मुझे लगता है कि ये एक स्लीप वाला तो बहुत सारी वॉच में वॉचेस में मिलता है, ऑलरेडी वॉचेस में था। हाँ, इस आता तरह है। की स्लीप ट्रैकिंग एंड ऑल एक मेरे को बहुत अच्छा पहले से मिल फीचर रहा वो है। लगा था जो एथलीट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है, नॉर्मल यूजर शायद इतना ना यूज़ करें, कि वो उन्होंने बोला ना कि एक्सेलरोमीटर और गायरो सेंसर जायरोस्कोप सेंसर, हाँ जायरोस्कोप सेंसर हाँ हाँ दोनों को यूज़ करके अगर हाँ आप रनिंग वगैरह पे जा रहे हो हाँ तो हम लोग ना आपको ऐसा डेटा दे पाएंगे कि आप अगर भाग रहे हो तो अभी तो आप सही भाग रहे हो, नाउ यू नीड ओके, टू थोड़ा सा स्लो डाउन, कि आराम अच्छा से आप अच्छा जॉग कर लो, अच्छा अच्छा फिर विल टेल यू कि आपको कब पेसअप करना है, वापस से आपको कब तेज़ भागना है, और उसके बेसिस पे जो आपका स्ट्राइड्स हैं उसको लेकर हम आपको डेटा देंगे कि आपके स्ट्राइड्स ठीक है नहीं है कम ज़्यादा। सो ये चीज़ें जो लोग, अब ये प्रॉब्लम इसमें एक तो ये भी है कि यार एक नॉर्मल यूज़र के लिए उतना शायद यूज़फुल वो नहीं है, ठीक है, एथलीट के लिए यूज़फुल है, दूसरा उस एथलीट को भी टेक सेवी होना पड़ेगा बिकॉज इन फीचर्स को यूज़ करना, एक्सेस करना कोई आसान काम नहीं है, कैसे उन्हें यूज़ करना है, कहाँ ट्रैक करना है, वो सब चीज़ें भी आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। तो वो अच्छा है, कुछ नए वॉच फेसेस भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं, जिनमें से एक यार मेरे पास ऑलरेडी है, देखो मैं लगा के घूम रहा हूँ यहाँ पे, एस्ट्रोनॉमी मुंजर वाली, राइट, जो हाँ ये दिखाई दी वाला थी। वॉच फेस इन्होंने अनाउंस करा WWDC में, ठीक है, हाँ वॉच हाँ OS मेरे पास ऑलरेडी है, मेरी वॉच पे ही है। हाँ हाँ ये कैसा स्कैम है यार। और और ये क्या कहते हैं इसको, ये जो मैंने देखा ना स्लीप मॉनिटर वाला, तो वाकई मुझे वो वाले दिन याद आ गए लॉकडाउन में, मेरे को जब कोरोना हुआ था ना एक बार, तो हाँ मैं बिल्कुल वैसे ही, और भी दो तीन सारे जो दो तीन सारी सबको और को कंपनियां हैं जो बिल्कुल इसी तरीके का इंटरफेस देती हैं बिल्कुल, जैसे कि कितने घंटे सोए और डीप स्लीप कब रही और कब लाइट सोए तो स्लीप कब आपका हुई। हाँ SpO2 लेवल कब बढ़ा या फिर हार्ट रेट कब कम हुआ कब ड्रॉप हुआ, तो पूरा एक चार्ट बन के आ जाता है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। एक दिन दो दिन देखते हो, तीसरे चौथे दिन आपको लगता है कि यार ये नीचे हो गया ये ऊपर, ऐसे कैसे हो गया, गूगल सर्च करो तो बताया कि कंपैरिजन शुरू हो आपको जाता तो है OCD एक्चुअली। है, आपको तो ये है, भाई साहब दिमाग खराब हो जाता है। तो ये भी लेकर के आए हैं, पहले नहीं था इनमें, अब आ चुका है। और
2-3-4 फीचर्स और है। फॉल्ट डिटेक्शन है या नहीं मानस? फॉल्ट डिटेक्शन मुझे लगता है पिछली बार ही दे दिया था। हाँ, फॉल्ट डिटेक्शन पिछली बार ही दिया था। एक्चुअली वॉच आते आते थोड़ी सी नींद सी लगने लगी थी, तो पता नहीं मुझे उतना वॉच आते वॉच यार इन्फॉर्मेशन भी तो इतना, इन्फॉर्मेशन डंप भी तो इतना ज्यादा है ना यार, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है। कल बहुत 2 ज्यादा, घंटे exactly, मतलब 2 बहुत घंटे का इनका इवेंट था यार, हाँ। इतनी चीजें रजिस्टर कर पाना। और मुझे लगता है कई बार ना मैं सोचता हूँ कि यार मैं ना भी देखूँ इनका इवेंट, ना छोड़ो बाद में पढ़ लेंगे, पर भाई अगर बाद में पढ़ोगे तो और मुश्किल हो जाता है चीज़ों का रजिस्टर करना। देखते हो तो 4 चीज़ें फिर भी दिमाग में रह जाती हैं कि ये आया है वो आया है, बाद में तो और डिफिकल्ट है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्यों ब्रेक ले लेना चाहिए सवालों का पिटारा भी बहुत बड़ा है। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे न्यू मैकबुक्स के बारे में, नए मैक ओएस वेंटूरा के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए सबका मालिक टेक, ओनली ऑन आज तक रेडियो। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से। बदलते हवा पानी से लेकर इस इकोसिस्टम की कहानी तक, खेत खलिहान से लेकर आपके घर की बागवानी तक, आपकी हर जिज्ञासा और सवाल का जवाब है अर्थशास्त्र। सुनिए हर शुक्रवार आज तक रेडियो पर, मेरे यानी अमन गुप्ता के साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आज हम बात कर रहे हैं एप्पल के WWDC कॉन्फ्रेंस के ऊपर में। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमने काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बात की थी फॉर वेरियस डिवाइसेस, आईफोन्स, एप्पल वॉचेस, आईपैड्स। मैक के लिए भी उन्होंने लाया मैक ओएस वेंटूरा, जो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर भी सेम स्टेज मैनेजर फीचर मिलता है जो आईपैड ओएस में भी है। मानस, आपको कैसा लगा? यार अगेन जैसे हमने वॉच ओएस की बात करी कि बहुत ज़्यादा कुछ इस बार ये नया लेके नहीं आए, वैसे ही जो मैक ओएस है उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ ब्रेक मतलब पाथ ब्रेकिंग या रेवोल्यूशनरी कोई चेंजेस नहीं करे हैं। छोटे मोटे चेंजेस हैं। एक इम्पॉर्टेंट जो फीचर है, जो ये पास कीज की बात कर रहे हैं कि जो आपके पासवर्ड्स हैं उसे हम कम्प्लीटली इन अ वे ख़त्म कर देंगे, वो वाली अप्रोच जो है वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। बट अगेन उसमें भी प्राइवेसी को लेके, सिक्योरिटी को लेके बहुत क्वेश्चंस रेज होते हैं। बाकी स्टेज मैनेजर की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो है। मुझे और कुछ इसके अलावा इंटरेस्टिंग लगा इसमें मैक ओएस के अंदर? मुझे तो नहीं लगा स्पॉटलाइट को पहले से बेटर बनाएंगे, मतलब आप कोई भी स्पॉटलाइट तो इसमें भी को शायद अलग चेंज तरह से दिखेगा। आईफोन में भी पहले। चेंज करा है, हाँ। आईओएस के अंदर भी चेंज करा है स्पॉटलाइट। और ज़्यादा सर्च का मतलब जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। छोटी छोटी चीज़ें आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से पा पाएंगे। मेल ऐप जो है मेल ऐप में भी कुछ बदलाव किया गया है। मतलब आप चेंज, और सफारी में भी इस बार बदलाव है। सफारी में भी है कुछ, वो सफारी ग्रुप में कर भी नए सकते हो आप। बदलाव हैं। पास की जैसे बात करी, और बेसिकली जैसे देखने में अभी जैसे आप देखते हो मैक ओएस देखते हो उसी तरीके का है। उसमें भी जैसे iOS 16 के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और ये हर साल बदले भी नहीं जाते कायदे से। आप देख लो विंडोज 10 के बाद 11 यार कब विंडोज तो आया? लेके भी नहीं आता ना, 5-5 साल में हाँ, एक बार लाता है। हाँ। ये कम से कम कुछ तो ला रहे हैं हर साल। हाँ, तो ये हर साल कुछ ला रहे हैं, तो आप हर साल ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि एकदम से ही, ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल गया। तो कुछ ही चेंजेस होंगे, माइनर चेंजेस होंगे, जो पिछली बार रह गए थे वो इस बार होंगे। मेजर 5 साल में, 6 साल में, 10 जो साल दो में बड़े change होते हैं। चेंजेस है ना, एक्चुअली वो हम डिस्कस भी कर चुके हैं। एक तो स्टेज मैनेजर है मेरे हिसाब से बड़ा चेंज, जो यहाँ पे भी इंप्लीमेंट होता है। हमने आईपैड के हाँ, कॉन्टेक्स्ट में हाँ, बात करी थी, exactly। बट वो आपको मैकबुक के सारे अंदर भी apps मिल को रहा आराम है से उसी तरीके से ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज कर लेंगे। यू कैन स्विच बिटवीन देम प्रीटी इजीली एज वेल, कि एप्स और फोल्डर्स के बीच में। दूसरा बड़ा जो फीचर है कंटिन्यूटी कैमरा, उसके बारे में हम बात कर चुके और हैं। स्पॉटलाइट में एक अच्छा फीचर ये मिलेगा कि जैसे कुछ भी सर्च करते हो ना आप मैकबुक में, तो अब क्या है कि जिस चीज को आप सर्च कर रहे हैं उसका छोटा सा प्रीव्यू देख पाएंगे वहीं पे, तो ज्यादा आपके लिए इजी होगा कि क्या अगर वो उसे जो क्लिक सर्च करना कर है, रहे हो नहीं वही है, करना हाँ है, क्लिक वही करना है करना नहीं करना है, तो एक वो है। और वो अभी जैसे हमने बात करी थी मेल वाले में अंडू सेंड का ऑप्शन आया है, आप भेज करके वापस ले सकते हैं। आईमेल क्यों नहीं बोलते कुछ यार समय इसको, के ये लिए। मेल क्यों बोलते हैं? इनकी मर्जी। जैसे आई वॉच नहीं बोलते हैं कई लोगों को, मैंने सुना है कई एक्सपर्ट्स जैसे लोगों को, एक्सपर्ट्स जैसे लोग, हाँ, जो टीवी पे बैठते हैं बात करते हैं एप्पल के बारे में, तो भाई साहब चौड़े में बोलते हैं आई वॉच,
तो I ही इज watch- वॉचिंग। मतलब आई वॉच नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है एप्पल के पूरे लिस्ट में। एप्पल वॉच सीरीज चलता है उनका, एप्पल वॉच। आई वॉच में ये iPod। फीचर इस बार जो दिया गया है, आई वॉच कौन सी आई वॉच भाई, कौन सी आई वॉच? और आईफोन एक्स अभी भी, मतलब कई हाँ। कोट एंड कोट जो टेक एक्सपर्ट टीवी बैठते हैं उनसे मैंने सुना है एक्स आर, मैंने बोला भाई एक्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, 10 है, इसको 10 है। हमेशा 10 10 बोला है, एप्पल ने 10 बोला है। क्यों? और 10 इसलिए बोला, लॉजिक है, वो 10th एनिवर्सरी था तो वो 10 लॉन्च हुआ था, उसके बाद 10R लॉन्च हुआ। XR डिवाइस देख लीजिए, सस्ता मिलता है। अरे भैया आगे निकल गई एक्सपर्ट की यहीं पे। तो मेल में आईमेल इसीलिए शायद नहीं है क्योंकि लोग कम से कम सब में आई ना लगा दे, इसी वजह से सोच करके देखा कि कितने एक्सपर्ट जेन्युइन है और कितने एक्सपर्ट फेक है, तो आई ना लगा दे सब में। मेल को मेल ही रख दिया, वॉच को वॉच ही रख दिया, आई नहीं लगाएंगे यहाँ पे। सिर्फ आईफोन, आईपॉड और अभी तो एप्पल कार के लिए भी तो लोग कह रहे हैं आई कार आई कार बोल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता लिख करके ले लो, आई कार नाम नहीं होगा। अब तो अब Doesn't make any sense। जो लेटली इनका हो गया ना, जितने लेटली डिवाइस आता है उसमें एप्पल ही लगा देते हैं। हाँ, एप्पल वॉच सीधा, है वैसे ही exactly। एप्पल कार कार लगा देंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी यही है कि एप्पल कार लगाते हैं। मैकबुक मैक कार। और Anyways- पास की भी एक अच्छा फीचर है, हालांकि पास की जैसे पास की और मेरे को बहुत लगता है कि सारे अभी feature फर्स्ट आपने वैसे अनाउंस करा है तो मतलब ये ना मैं 2-3 इसमें अपडेट के बाद पता चलेगा कि ये कितना एक्चुअली अच्छा है या नहीं, बिकॉज अभी जस्ट अनाउंस हुआ है, इट्स अ वेरी न्यू फीचर। उसमें इनको चेंजेस वगैरह थोड़े बहुत करने पड़ेंगे गोइंग हैं। फॉरवर्ड। और कंटिन्यूटी कैमरा की तो बात हमने कर ही ली, तो मैकबुक्स पे आते हैं जो हाँ जी, अभी, हार्डवेयर। 2 नए हार्डवेयर लॉन्च हुए हैं मैकबुक्स। डिजाइन वाइज मुझे अच्छा लगा, पर मुंजिर आपने कहा था कि बैकफायर करेगा, क्यों? यार एक बात, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसे मैकबुक एयर की जो अभी तक जो आ रहा था, अभी M1 चिपसेट के साथ भी जो मैकबुक एयर आया है, हाँ, तो मैकबुक की आइडेंटिटी एयर की बिल्कुल वही होती थी कि वो जो शेप उसका होता था ना, क्या उसको भूल रहा हूँ, उसे कहते हैं, वो शेप था वो मैं समझ गया, तो थोड़ा नीचे से हाँ, ऐसे वो बिल्कुल हाँ, वैसे। ऐसे पतला तो होता। मार्केट में कोई भी लैपटॉप, किसी भी कंपनी के लैपटॉप उस शेप के मैंने अभी तक नहीं देखे हैं, ठीक है। लेकिन अब जो आया है ना, वैसे भर भर के लैपटॉप पड़े हुए हैं, तो आप यहाँ और 6 महीने में और आ जाएंगे। रखोगे अगर, और 6 महीने यहाँ पे कोई और लैपटॉप, मैं अभी सैमसंग का एक लैपटॉप रिव्यू कर रहा हूँ, पतला वाला, ठीक है। तो अगर उसको कलर का फर्क है सिर्फ, तो पलट के रख दो उसके बगल में तो समझ में नहीं आएगा। तो मुझे सबसे बड़ा यही चीज लगा कि यार एक जो होता था ना कि वो मैकबुक एयर वाली फीलिंग, तो मुझे अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं अपना वाला मैकबुक एयर यूज करता हूँ, तो मुझे लगता है यार ये बेटर है। तो मुझे खास, हालांकि डिजाइन अच्छा है, बिल्कुल सॉलिड बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल, देखने में अच्छा लग रहा है, बट वो डिफरेंस वाला थोड़ा सा मामला है कि वही है बस सब। ऑल्सो थोड़ा सा और मैकबुक कुछ की चाहिए ना यार, जीवन में नया डिजाइन चाहिए यार। फोन के भी सारी कंपनियां एक से फोन बना रहे हैं, अब एक से लैपटॉप बनाने लगो, कुछ अलग चाहिए। एक मैकबुक की एनिटी वो भी होती थी ना एयर की, स्पेशली यार एयर हैज इंडिया में सबसे ज्यादा एयर बिकते हैं, हाँ बिकॉज बिल्कुल। इट्स अ कॉमन मैन्स मैकबुक लैपटॉप। अब थोड़ा सा मुझे वो भी लग रहा है कि धीरे धीरे ना यार मैकबुक बिकॉज ऑफ दिस ये M1 M2 चिप, यार उसका भी प्राइस ना बढ़ते बढ़ते वो भी कॉमन मैन की टेरिटरी से बाहर जा रहा है। हाँ हाँ, इसकी तो भाई, प्राइस काफी ज्यादा है। लास्ट वाला जो MacBook था Air के नए मेरे को वाले। याद है यार, मैंने एक टाइम पे जब लिया था इंटेल चिप वाला लिया था मैंने, वो उसकी प्राइस 64-65,000 थी। हाँ, एक समय पे तो ठीक मिल रहा था है, 64, मैंने उसका 65 में मिलता था। ऑफर मिलू के मेरे को 50-52 का उसका पड़ गया था वो। ठीक है, आज 5-6 साल पहले की बात है, अच्छा 2017 की बात है। ठीक है, उसके बाद आपका जो ये लास्ट वाला आया था मैकबुक जो M1 के साथ आया था एयर, वो 93,000 पे स्टार्ट होता था। भाई साहब ये वाला आया 1,19,000 पे, 1,19,000 पे स्टार्ट हो रहा है ये। यार 1,19,000 पे आप कॉमन मैन लैपटॉप नहीं बेच सकते। नहीं, सही बात है, प्राइस तो ज्यादा हो गया है। और बट फिर ये 1,29 भी है ना कि मैकबुक और बंद तो नहीं किया ना पुराना वाला मुझे सस्ता हो जाएगा फिर। 7,000 रुपये बढ़ा दी प्राइस उसकी, कम नहीं करा, 7,000 बढ़ा दी है उसकी प्राइस। पुराने वाले हाँ की? जी, जी। तब अब वो तो आपको कोई सेल वेल में कम में मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज वो 7,000 रुपये बढ़ गया है। ठीक है, ऑल्सो व्हाट यू हैव टू फैक्टर इन इज कि यार पहले एक टाइम पे जब मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने अगर मैं 65 का मेरे को मैकबुक एयर मिल रहा था, उस समय प्रो की प्राइस होती थी 94-95 के आसपास। ठीक है, इतना गैप होता था दोनों में, 80 लेट 80s में भी चलो, मैक्स 88-89। आज की रेट में यार 1,19 का अगर आप एयर बना रहे हो, 129 का प्रो बना रहे हो, देन इट मेक्स मोर सेंस कि यार 10,000 रुपये दे के मैं प्रो ही ले लूँ। बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, हो सकता है वो 10,000 रुपये का कॉस्ट आप एक्सचेंज ऑफर में कवर कर लो या किसी बैंक डिस्काउंट के थ्रू कवर कर लो। सो अगर 20-25 हज़ार रुपये का डिफरेंस होता तो लोगों के पास एक चॉइस रहती थी। और एक फैक्ट और है, ओवरऑल पिछले 2 से 3 साल में लैपटॉप के दाम इतने बुरी तरीके से बढ़े हैं ना। आप अमेजोन पे i3 प्रोसेसर वाला लैपटॉप 30-40 हज़ार से कम में लेकर के दिखा दो। पहले i5 आ जाते थे, अब i5 प्रोसेसर के लैपटॉप 50 के नीचे एक भी लैपटॉप, 50 से भी ऊपर जो मिलते हैं ना तो बिल्कुल मीडियोकर मिलते हैं, ठीक ठाक लैपटॉप नहीं मिलते। तो दाम लैपटॉप के ऐसे ही बढ़ चुके हैं।
अब वो वजह महंगाई हो या फिर चिप शॉर्टेज हो, सप्लाई चेन इशू हो, कुछ भी इशू हो, बट लैपटॉप के दाम बहुत बढ़ गए हैं। और प्रॉब्लम तो वो यहाँ पे ही पता चल रही है ना, क्योंकि उन्होंने अनाउंस तो कर दिए एयर और प्रो दोनों, बट ये सेल पे थोड़ी जा रहे हैं अभी, एक हाँ, महीने सेल बाद पे नहीं जाएंगे। जा रहे, हाँ, मेरे सेल पास पे है ही नहीं अभी, यूनिट्स ही नहीं है उतने जो सेल पे डाल सके हर जगह। मुझे अगर चिप की बात करें तो यहाँ पर M2 दिया गया है, तो क्या लगता है ये फास्टेस्ट मैकबुक एयर होंगे? बोला तो है कि पिछले बार से Biggest कितना 25% फास्ट है, और प्लेनेट अर्थ पे दिया गया, प्लेनेट अर्थ पे किसी भी लैपटॉप में दिया गया सबसे फास्टेस्ट चिप है। तो अर्थ ही क्यों बोला, यूनिवर्स बोल देते। कौन से एलियन बैठ के बना रहे हैं ऊपर, लैपटॉप बन रहे हैं उनके, जादू ओमो। तो ठीक है, M2 चिप अच्छा है, मतलब ठीक है। अब शुरू में था ना कि इंटेल से स्विच कर रहे हैं तो कैसा होगा इनका अपना चिप, तो अब मतलब प्रूव कर दिया इन्होंने कि ये अच्छा चिप बनाते हैं, क्योंकि M1 चिप ह्यूज सक्सेस रहा है इनके लिए। तो M2 चिप लेकर के आए और मुझे लगता है ये भी सक्सेस होगा। फास्ट तो होंगे लैपटॉप, लेकिन वही डिपेंड करता है ना कि M1 चिप एक नॉर्मल यूजर के लिए ऑलरेडी काफी फास्ट है। M1 चिप वाला अगर आप मैकबुक एयर यूज करते हो ना, प्रो भी नहीं, हालांकि दोनों में तो सेम चिप है, प्रो एयर भी यूज करते हो, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के हिसाब से जो डे टू डे लाइफ में जो काम होते हैं उस हिसाब से काफी फास्ट होता है, उसमें कोई दो राय नहीं। इनफैक्ट इंटेल वाले मैकबुक एयर अभी भी चल रहे हैं और अच्छे से चल रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो M2 चिपसेट के साथ जो उन्होंने दावा किया है, तो कहीं ना कहीं सक्सेस होंगे, क्योंकि M1 के साथ किया और इनका काफी एक USP बनती जा रही है अपना चिपसेट इनका। अब मुझे लगता है कि ये चिपसेट में भी थोड़ा सा और आगे करेंगे और कहीं बेचना ना शुरू कर दें चिपसेट दूसरी कंपनियों को। मेरे को एक एडवांटेज बस इसका लगता है M2 का, जो मैंने पहली बार, मैं जब मुंजिर कह रहा था ना कि इंटेल वाले मैकबुक भी बहुत आराम से चलते हैं, तो मेरे को वही लग रहा था मेरा वो 5 साल पुराना इंटेल वाला मैकबुक भी आज की डेट में सही चलता है, अगर मैं उस पर टाइप वगैरह कर रहा हूँ, इंटरनेट पे कुछ पढ़ वगैरह रहा हूँ, मैं अगर मूवीज वगैरह देख रहा हूँ, एडिटिंग, गेमिंग। और ये बड़ा एडवांटेज M2 के साथ, ये कल उन्होंने पहली बार गेमिंग के बारे में बात करी है तरीके से, लेकिन मैकबुक को कभी भी गेमिंग के लिए नहीं देखा जाता था। मैक्स टू मैक्स मतलब कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इट वाज अ बूम कि भैया उस बहुत बढ़िया चीज़ है, स्पेरिट कर सकते हो आप, लेकिन गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कभी ना मैकबुक को देखा जाता था, ना कोई रिकमेंड करता था गेम्स खेलने के लिए। विंडोज लैपटॉप वगैरह पे ही लोग जाते थे इवेंचुअली। तो कल इन्होंने पहली बार सीरियसली एक उस स्टेज पे जाकर गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी, रेजिडेंट इविल की बात करी ना, कि वो गेम जो है उसके लिए बनाएंगे और लेकर आएंगे। तो ये एक अच्छा इंटेंट देखने को लगा कि हो सकता है फ्यूचर में थोड़ा सा गेमिंग वगैरह के हिसाब से भी मैकबुक्स को ऑप्टिमाइज और बेटर किया जाए। बट प्राइस को लेकर भी ऑप्टिमाइज तो करने की जरूरत है, क्योंकि अब प्राइस को लेकर के कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगा। हाँ। लेकिन इससे कम नहीं आएगा मुंजर, अब ये देखना है कि नहीं इससे कम क्या होगा, नहीं आएगा। अब आप इसके बाद अब कोई M1 के साथ तो नया लैपटॉप निकालोगे नहीं, यही है आपका M2 और ये इससे सस्ता। अब मैकबुक लाइट या मैकबुक मिनी कुछ ले आए तो नहीं लाएंगे मैकबुक के साथ ये खेल नहीं इनका। मेरे को फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड इज बेसिकली फंडा बहुत सिंपल है कि भाई साहब अगर आपको लैपटॉप चाहिए तो दिस इज व्हाट द एंट्री बैरियर इज, लाइक ये एंट्री मार्क है कि आपने 1 लाख के ऊपर देना पड़ेगा। अगर आपको उससे कम में लैपटॉप का एक्सपीरियंस चाहिए, 70-80 हज़ार आपका बजट है, यस, तो हमारे iPad है जो हम आपको दे रहे हैं। लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम ये आती है कि आप मोमेंट यू बाय एन iPad, सिर्फ iPad से तो लैपटॉप एक्सपीरियंस नहीं आएगा, उसके लिए आपको चाहिए कीबोर्ड कवर, उसके लिए आपको चाहिए सब सारी एक्सेसरीज होंगी, एक्सेसरीज मिलू के फिर आपको वही 1 लाख रुपए पड़ जाएगा। वो मेरे लिए टैबलेट मतलब बिल्कुल यूजलेस चीज होती है, मुझे टैबलेट का बिल्कुल शौक नहीं। टेक टिप जो एक्चुअली मानस ने पिच भी कर दिया बीच में ही, तो सिंस हम बात भी आज आईफोन्स पर ही कर रहे हैं, एप्पल पर ही कर रहे हैं, तो आईफोन्स में आप अभी तक फ़ोटोज़ में से टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर सकते थे, लॉन्ग प्रेस करके वो टेक्स्ट हाईलाइटेड हो जाती थी, आप उसको स्कैन कर सकते थे, कॉपी कर सकते थे। अब ये फीचर iOS 16 के आने के बाद से वीडियोज़ में भी है, और वीडियोज़ में भी अगर आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप उस टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो, विच इज़ अ नाइस फीचर। मुझे लगता है बढ़िया फीचर है। अभी नहीं मिलेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, iOS 16 आएगा उसके बाद मिलेगा, लेकिन टिप है फोटो से तो काम में ले ही सकते हैं लोग अभी। हाँ, बस 2-3 महीने सितंबर में तो सब्र का फल मीठा होता है। तो ये था आज का टेक टिप ऑफ द डे, ये था आज का एपिसोड। कैसा लगा आपको बताइएगा हमें लिखकर radio@aajtak.com पर। आप हमारे ट्विटर हैंडल्स पर भी जाकर ट्वीट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू अस, बाय बाय। बीमारियां तो हैं बहुत सारी, लेकिन हर बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी थोड़ी ना है।
कुछ बीमारियों का इलाज डॉक्टर आपके घर आकर भी कर सकते हैं। तो अब हर मंगलवार आपके घर आएंगे डॉक्टर। हेलो डॉक्टर में विंक म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com और जियो सावन पे भी मिलेंगे हम। और फिर भी ना ढूंढ पाओ तो गूगल पे बस लिख देना हेलो डॉक्टर, आज तक रेडियो।